जितना लोग बाहर करते हैं सर, इतना मान लीजिए कि अगर आपके पास 101 बकरी हैं तो आपको सालाना 10 लाख रुपए कमा के देती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, ऐसा नहीं कि बस आसानी से सब कुछ मिलता चला गया जी। मोर्टिलिटी भी हुई, सब बर्दाश्त की है। अब ये पता है कि ये बकरी आराम से मेरे को साल भर में 10, 15, 20 रुपये कमा कर देती है। सिर्फ एक बकरी आराम से 3 बच्चे दे देती है। एक बच्चा आप फीड में लगा दीजिए उसके मेंटेनेंस में, तो 2 बच्चे आपको फ्री मिल जाते हैं। तो कैसे इवेंट टू सेल तो बहुत दूर की बात है, मेरे को बाइंग की रिक्वायरमेंट होती है। सब खरीदते भी हैं? हाँ। अच्छा। जिनको सेल कर रहे हैं वो जब हमें सेल होती है तो बायबैक खरीदते हैं। स्टार्टिंग धीमे से करनी चाहिए, फिर भले जहाँ तक जाना चाहो वहाँ तक जाओ, कोई मना नहीं। जी नमस्कार भाई, इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम पहुँचे हुए मथुरा में। काफ़ी भाई के क्वेश्चंस रहते हैं, सर हम बकरी पालन करना चाहते हैं, किस ब्रीड से शुरुआत करें, कितने एनिमल से शुरुआत करें, ट्रेनिंग कहाँ से लें, इसमें कुछ मुनाफा बस होता है नहीं होता है, कहाँ सेल करें, क्या क्या इसमें समस्याएं आती हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, और अगर किसी के पास कम पैसा है वो कैसे शुरू करें। तो दोस्तों इस सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आज हम पहुँचे हुए मथुरा संदीप जी के फार्म पे। इनको अच्छा खासा अनुभव है बकरी पालन में, लगभग 6 साल का अनुभव है। 6 साल से सफलतापूर्वक की बकरी पालन कर रहे हैं, और जिनके पास ब्रीड है वो बहुत ही स्पेशल ब्रीड है, वो है बर्बरी। तो जानते हैं कि इस पूरे अनुभव और सफ़र के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं संदीप जी? बहुत बढ़िया सर सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। संदीप कुमार नाम है सर मेरा, गांव फतिया पर है मथुरा। बड़ी गोड बिल्डिंग फार्म नाम से मेरा फार्म है मेरे गांव में। तो संदीप जी जानते हैं आप 6 साल से आप ये कर रहे हैं सफलतापूर्वक, इससे पहले आप क्या कर रहे थे? थोड़ा पास्ट के बारे में जान लेते हैं। सर असल में एक हमारा स्कूल है ITI कॉलेज है फर में, उसके बाद और थोड़े बहुत काम किए, लेकिन उन कामों से थोड़ा सही से काम चले नहीं। फिर मैं इस काम में आया, जिस स्तर से बढ़ रहा है संतुष्ट हूँ सर। शुरुआत में कितनी बकरियों से शुरुआत करी? सर 12-15 बकरे थे। मुर्गी फार्म खोलने का मन था, तो एक भाई के पास गया तो सलाह लेते ही है। बहुत सारे लोग जो बेचारे नए नए होते हैं वो सब कोशिश करते हैं कि भाई हमें कहीं से कोई ज्ञान मिले, तो उनके कहने पे मैंने खस्सी बकरे खरीद लिए थे 12-15 जी। फ़ायदा तो हुआ नहीं पर नुकसान भी नहीं हुआ, जैसे कि तैसे 6 महीने बाद सेल हो गए। फिर मेरे जानकारी में डॉक्टर थे, डॉक्टर MK सिंह CIRG में थे, पास में ही हमारे, उनसे सलाह लेकर मैंने बर्बरी पे काम करना शुरू किया। आज काम अच्छा चल रहा है सर। तो सर बात करें बकरी पालन, तो आपको क्यों ऐसा लगा? क्योंकि आप एजुकेशन से भी जुड़े हुए हो, आप कॉलेज है, सब कुछ है, तो क्या ऐसा लगा आपको बकरी पालन, वो भी बर्बरी के अंदर? सर एक तो जैसे हमारी जो ज़मीन है काफ़ी ठीक है, मेरे बुजुर्गों की दी हुई ज़मीन। यूजुअली बहुत ज़्यादा एग्री खेती में वैसा कुछ होता नहीं, अगर मैं वैसी खेती करता हूँ तो वैसे कुछ नहीं मिलता। जो मेरा खुद का वैसा काम था वो प्रॉपर चल नहीं रहा था जी। तो मैं फार्मिंग बिजनेस में आना ही चाहता था, चाहे वो गोट फार्मिंग हो या फिर पोल्ट्री हो, या पर मेरे गाँव में कुछ पोल्ट्री फार्म्स हैं वो सही से चल नहीं रहे थे, तो उसके चक्कर में फिर मैं इसमें आया। मेरा अभी का अनुभव सर बहुत अच्छा है कि मैं थैंक गॉड कि मैं गोटरी में आया। ये लग रहा है कि आपको मुनाफे का सौदा है? ऑब्वियसली सर। जितना लोग बाहर करते हैं सर, इतना मान लीजिए कि अगर आपके पास 101 बकरी हैं तो आपको सालाना 10 लाख रुपए कमा के देती है। आपकी बात में बड़ी करता हूँ, अगर काम इतना अच्छा है तो क्यों बकरी पालन जो है फेल हो जाता है, ये बताइए मुझे। रीज़न क्या रहता है सर? बहुत सारे रीजन रहते हैं। सबसे बड़ा जो रीजन रहता है वो एक फ्रेशर आया, उसने अपने दिमाग में लगाया कि सर मुझे गोट्री को ओपन करनी है, शेड बनाया, बकरी खरीदी और बस शुरू हो गया। जबकि सबसे पहला चारा कि बकरी खाएगी क्या, उसके पास कोई मैनेजमेंट नहीं होता। सुन रखी होती है कि गेहूं को भूसे में आसानी करनी है, उसको करता है, वहाँ से बाहर निकलता है, दाल के भूसे खिलाता है, और मतलब ऑल ओवर मिला के कॉस्टली पड़ती है। चारा मैनेजमेंट का जो है कहीं ना कहीं अभाव होता है, जिसके कारण से दूसरा जो प्रॉब्लम आती है फ्रेशर को कि अब बकरी आपने जैसी कहीं से बाइंग की, आपने वहाँ से शिफ्ट किया अपने फार्म पर, अब जानवर का दाना पानी अगर बदलेगा तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं जी। उसको नॉलेज बिल्कुल नहीं होती कि जब प्रॉब्लम आएंगी तो मैं उसको कैसे निपटूं। जो सेलर होता है वो फ़ोन उठाना, बस उससे तब तक का रिलेशन है जब तक बकरी सेल करनी, बाद में वो फ़ोन 90% सेलर फ़ोन नहीं उठाते हैं। कितना कॉन्फिडेंस था सर आपको काम स्टार्ट करने से पहले जब आपने काम स्टार्ट किया? क्योंकि एक कॉन्फिडेंस का होना बड़ा ज़रूरी है सर सफलता के लिए। सोचा था कि बस करना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, ऐसा नहीं कि बस आसानी से सब कुछ मिलता चला गया जी। मोर्टिलिटी भी हुई, सब बर्दाश्त की है, सब कुछ किया है, करते 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 यहाँ तक आया हूँ कि अब ये पता है कि बकरी दिन भर में 4-5 रुपए में खाना खा लेती है जी। अब ये पता है कि ये बकरी आराम से मेरे को साल भर में 10, 15, 20 रुपए कमा कर देती है, सिर्फ एक बकरी। तो ये सब धीरे धीरे करके सीखा। सिर्फ एक बकरी से वो दिन भर साल भर में 4 बच्चे देगी, एक बच्चा अगर हम माइनस कर देते हैं तो एक बकरी आराम से 3 बच्चे
दे देती है। एक बच्चा आप फीड में लगा दीजिए उसके मेंटेनेंस में, तो 2 बच्चे आपको फ्री मिल जाते हैं। तो कितने के पड़ जाते हैं, फायदा कितने का हो जाता है? सब फीमेल आराम से अगर आपके पास प्योर है तो 14 से 15 हज़ार की सेल, और मेल अगर आपके पास प्योर है तो 20 से 25 हज़ार का सेल होता है, अगर प्योर है तो। जी जी। जितनी क्वालिटी माइनर होती जाएगी रेट उतना नीचे चलता है। सर ईमानदारी से बताइए सर, स्टार्टिंग में 6 साल पहले आपने 15 जानवर से स्टार्ट करा, तब कितनी कमाई थी, और आज 6 साल बाद कितने एनिमल हैं, कितनी कमाई आप इससे ले रहे हैं? सर मैंने जब इसे 6 साल पहले चालू किया था तो मेरा साल 1.5 साल तो मुझे इस तरह से मूर्ख बनाया गया, मुझे बर्बरी के नाम पे कुछ भी दिया जाता। कोई भी काली पीली, बस बाल हल्के, मतलब उसके कान थोड़े बहुत खड़े हैं या टूटे हैं, बर्बरी है। फिर वो, हालांकि मेरे नियस्ट ऐसी है यार जी, उन्होंने मेरे को जो बकरियाँ फिर उन्होंने प्रोवाइड की, तब फिर पता लगना शुरू हुआ कि प्योर ये है। फिर जब ट्रेडिंग वगैरह शुरू की, खरीदना बेचना शुरू किया लोगों से तब, तो फिर इस लाइन में आते चले गए। कमाई कितनी से हो जाती है आपको? जल्दी 10 लाख रुपये तो मिनिमम है। नियम है कि 10 लाख रुपए साल में आप इस बकरी पालन से कमा लेते हैं। अच्छा, आपके पास बर्बरी है सर, अब जान लेते हैं, क्योंकि काफ़ी जो हमारे युवा साथी हैं, भाई हैं, वो कंफ्यूज होते हैं कि बर्बरी की पहचान क्या होती है और ये बेस्ट क्यों है आपकी नज़र में बर्बरी? जैसे अगर हम इस बच्चे पे लें, जी, स्पॉट, कान और बैक, ये 6 महीने की बच्ची है ना, पीछे बाल मिलेंगे, फुल स्पॉट मिलेंगे, कान खड़े मिलेंगे। तो ये जो कान खड़े होते हैं ये बर्बरी की पहचान है सर? हाँ, और जितना स्पॉट क्वालिटी में माइनर होती, मतलब डाउन होती जाएगी, कान उससे उसी लेवल पे नीचे होते जाएगा। जैसे बहुत बकरियां ऐसी होती हैं जी जो स्पॉट पूरे होते हैं जी, पर कान टूटे होते हैं, अच्छा अच्छा। तो इसका मतलब 80 to 90% प्योर होता है। सर खाने में आप इनको क्या क्या दे रहे हैं अभी? अभी हमने दाल का छिलका देते हैं 200-250 ग्राम, और नेपियर खाते हैं। तो दिन की अगर बात करें कितना चारा खा लेते हैं, कितने का खा लेती हैं? 3 किलो के आसपास नेपियर खा लेती है एक बकरी, और 200-250 ग्राम जी दाना खाती है। सर शुरुआत कोई करना चाहता है बकरी पालन, तो किस तरह से शुरुआत कर सकता है, कितनी बकरियों से, और इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना लेके चले? छोटे से, जितना उतना छोटा कर सकता है उतने से शुरू करें, फिर धीरे धीरे करके जहाँ ले जाना चाहता है वहाँ तक जाए, कोई मना नहीं है, शुरुआत धीमी करें। और ब्रीड सर कौन सी चुनाव करें, किसका चुनाव करें ब्रीड? सर कोई भी ब्रीड चुन सकते हो, बकरियाँ सारी अच्छी होती हैं, बर्बरी अच्छी है, शिरोही अच्छी है, बीटल अच्छी है, जो ब्रीड उनको समझ में आती है वो अच्छी है। बस हर जानवर का अपना एक फीड मैनेजमेंट है जी। बर्बरी छोटा सा पेट है, स्टॉक फीड पे रह लेती है बहुत आसानी से। बड़ी बकरी आप लेकर जाओगे सारे के लिए आपको ग्रेजिंग एरिया चाहिए, ले आना पड़ेगा, बाहर लेके जाना पड़ेगा। अब आप अगर ये उम्मीद करो कि नहीं सब मैं वहाँ पल रही है, सब जगह सब बाहर ग्रेजिंग एरिया चाहिए। अच्छा, सेल कहाँ कर रहे हैं सर? जैसे आपका गांव क्षेत्र में भी फार्म है, कोई मार्केटिंग नहीं है आसपास? सर ऑल ओवर इंडिया होती है ना सर, जितने भी हमारे को पूरे भारत में जिस भाई को भी चाहिए होती है, यूट्यूब पे आके देखते हैं, सेल होती है, वहाँ से सेल हो जाती है। हाँ, अगर यूट्यूब के अलावा कोई जरिया सर ऐसा, तो कैसे सेल इवेंट करें? टू सेल तो बहुत दूर की बात है, मेरे को बाइंग की रिक्वायरमेंट होती है। सब खरीदते भी हैं? हाँ, अच्छा, जिनको सेल कर रहे हैं वो जब हमें सेल होती है तो बाय बैक खरीदते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। और बच्चे कितने देती है सर साल में ये? सर जब 1 या 2 बार ब्याह जब निकल जाता है पहला ब्याह, तो 2 तो देती ही देती है। जब थोड़ा सा और मैच्योर हो जाती है तो फिर 3 भी देना शुरू। जी जी। आपका जो फार्म है सर, कितना खर्चा आया कंस्ट्रक्शन पे, और ये रीज़न क्या है इसको इस तरह का बनाने का? सर खुला बनाया हुआ है आपने? हाँ, क्योंकि थोड़े जानवर को खुलेपन की रिक्वायरमेंट होती है। स्टोर फीड पे जानवर रहता है तो उसको खेलने कूदने में फील महसूस करता है जानवर, तो उसको खुला एरिया मिलना चाहिए। या अगर आपके पास ग्रेजिंग पे जाता हो तो फिर भले ही आपको खुला एरिया कम हो तो कोई बात नहीं, स्टोर फीड पे प्रॉपर एरिया होना चाहिए। तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन करने में एरिया कितना है और कितना खर्चा आता है इस तरह का कंस्ट्रक्शन करने में? मेरा सर 20 बाई 100 तो अंदर है जो कंस्ट्रक्शन है, 40 बाई 100 बाहर है जो ओपन है। जब मैंने उस समय बनाया था 3.5-4 लाख रुपए के आसपास लगे थे 6 साल पहले जी। अभी सर और लाख जा साल तो मान लीजिए। सर शुरुआत में जैसे आपने कहा कि आपको जो बकरियां थी वो गलत दे दी गई, हाँ, आपको नुकसान हुआ, तो उसके अलावा और क्या क्या आपको समस्या इसमें आई थी, ताकि जो हमारे युवा साथी कर रहे हैं उनके सामने वो समस्या ना आए और उससे अलर्ट रहें वो पहले? प्रॉब्लम ये होती है सर कि मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग की, अब मैं अगर सिर्फ बकरी खरीदनी है मुझे तो मैंने बकरी खरीदी और अपने घर लेकर गया। अब जैसी प्रॉब्लम आना शुरू होती है, सामने वाला अगर फार्मर है जो फार्मिंग पहले से कर रहा है तो उसको ये पता रहती है कि बकरी को क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली हैं और क्या क्या प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आएंगी तो वो उसकी मेडिसिन देते समय ही बता के देगा कि तुम्हें जाने के बाद
2 दिन बाद ये मैनेजमेंट, ये खाना खिलाना है, ये मेडिसिन पिलानी है, जी इस तरह से वैक्सीन करनी है, ये फार्मर बता के देगा। जो प्रॉपर ट्रेडर है उसका काम सिर्फ और सिर्फ बकरी बेच देना है जी। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं। जैसी बकरी प्रॉब्लम आएगी सीधा बोलेगा डॉक्टर को फ़ोन करो, और डॉक्टर भी इतने एक्सपीरियंस होते नहीं क्योंकि वो गाय भैंस वाली दिक्कतें फिर जी इसलिए आती वहाँ दिक्कत हो जाती है हाँ। कहीं ना कहीं। सर ट्रेनिंग कहाँ से ले, क्योंकि काफ़ी लोग ट्रेनिंग कर भी लेते हैं, सीख भी लेते हैं, लेकिन प्रॉपर उनको नॉलेज नहीं मिल पाती है। हैं। जो प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है सर वो फार्म से मिलती है। जी अभी बहुत सारे लोग इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं जिनका फार्म से कोई रिलेशन नहीं है, और बहुत सारे फार्मर इस तरह के जिनका ट्रेनिंग अभी वो प्रोवाइड नहीं कर रहे। जी जैसे हमने भी अपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं किया, हम सितंबर से शुरू करेंगे। हम्म। कहीं से भी ट्रेनिंग लें, वहीं से लें जहाँ फार्मिंग हो रही है। सर अगर जैसे आपका तो ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी अच्छा खुला जो एरिया है, अगर किसी के यहाँ पे इतना बड़ा एरिया नहीं है चराई के लिए, आप ऐसे भी स्टॉल फीडिंग करा रहे हैं, कोई और ब्रीड है, तो वो किस तरह से पाल सकता है बकरियाँ? सर अगर छोटी ब्रीड नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। अगर स्टॉक फीड पर अमल रखना चाहते हैं जी जी। छोटी ब्रीड तो कोई भी पलती है सर स्टॉक फीड में। अगर किसी के पास छोटा एरिया है तो कम ब्रीड, कम क्वांटिटी पे काम करे। और आपका जो जोर है वो ये है कि फार्म जो स्टार्ट करे वो कम क्वांटिटी से करे, कम बकरियों से करे। कम स्टार्टिंग धीमे से करनी चाहिए, फिर भले ही कहाँ तक जहाँ तक जाना चाहो वहाँ तक जाओ, कोई माना नहीं। जी जी। ठीक है संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और हमारे व्यूवर्स को इतनी अच्छी जानकारी प्रोवाइड कराई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो जरूर से लाइक करना, साथ में कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसे लगी। और अगर आप कुछ जानकारी आप चाहते हैं तो सर का मैं नंबर दे दूंगा, सर से डायरेक्ट आप कॉल करके बात कर सकते हैं। एक नई वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।